मेरा एक आम शहरी भाई जो आपको अप्रोच करना चाहे या जिसको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो लोन के हिसाब से हो या कहीं ना कहीं अपने आप को कोई पीएचडी करके, कोई एमएससी करके, या मेरी कोई बहन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, वो आपको कैसे अप्रोच करे, प्लीज़ आप अपना नंबर या ईमेल एड्रेस दे ताकि वो हमारी वसादत से उन तक पहुंचे। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल। इस साल रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं री इलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट। इस साल की हमने थीम ही रखी है चैम्बर की, स्टार्टअप्स फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड हैंड होल्डिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। मैं तमाम बहनों, भाइयों से, बेटियों से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसादत से, जिनको कोई भी सपोर्ट की जरूरत होगी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की या कॉर्पोरेट ऑफिस की, मुझसे रब्ता करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर CCI के, उसका ईमेल ले ले। मेरा ऑफिस जीरो ब्रिज में भी है, मुनावराबाद में भी है। जितनी भी हमसे हो सकेंगी, हम अक्सर आजकल रिकमेंडेशन लेटर्स गवर्नमेंट में देते हैं, जिसका मैं गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो चैम्बर की लेटर को प्रायोरिटी देते हैं और उनका केस कंसिडर करते हैं। जवानों के बहुत खर्चे हैं, अब देखते हैं लाइफ भी कितनी अपग्रेड हो गई है सबकी, तो इस हिसाब से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत ही ज़रूरत है। खासकर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे कॉर्पोरेट हाउसेस जो यहाँ है, उनको ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी बहुत लिमिटेड होती है। पैसे का यहाँ 3-4 साल से बड़ा कैश क्रंच रहा है। यहाँ अभी उतना आम दुकानदार की अगर मैं बात करूँगा, उतना आम दुकानदार अभी यहाँ लेवल पर नहीं आया है। इसलिए टूरिज्म में यहाँ और भी बहुत करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ प्रमोशन की अभी बहुत ही ज़रूरत है, जैसे अभी होम मिनिस्टर साहब ने बोला। आदाब, प्राइम पोस्ट की नशियात में आपका बहुत खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ इस टाइम प्रेसिडेंट चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के तारिक गनी साहब हैं। उनसे करते हैं कुछ सवालात और जानते हैं आजकल की गतिविधि जो चल रही है हमारी वादिया कश्मीर में, उस हवाले से वो चैम्बर्स और कॉमर्स को कहाँ देखते हैं। तारिक साहब, आपको बहुत खैर मकदम करते हैं। तारिक साहब, हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि परसों वर्डिक्ट के बाद बहुत चीज़ें बदली, बहुत चीज़ें सामान्य हुई, या अभी तक गवर्नमेंट के हवाले से जो फिगर्स हमें मिले हैं, 200 करोड़ आज तक टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं, उसका क्या बेनिफिट हमारे एक आम शहरी, एक आम मजदूर पे पड़ा? देखिए, ये बिल्कुल सही बोला आप। टूरिज़्म जो है ये बैकबोन है यहाँ की इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ तो मेन बड़ी इंडस्ट्रीज़ अगर कोई है वो हॉर्टिकल्चर है, टूरिज़्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है। मगर हैंडीक्राफ्ट्स भी तभी है जब टूरिज़्म आएगा जी। तो माशाल्लाह 2 साल से बहुत ही अच्छा काम रहा टूरिज़्म का, नो डाउट। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे पता नहीं है, तो मगर टूरिज़्म का फ्लो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अब इंटरनेशनल टूरिज़्म भी यहाँ पे स्टार्ट होने लगा। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और आपको पता है ये जो टूरिज़्म का पैसा है ना, ये एक ही के पास नहीं रहता, ये पूरा JNK में घूमता है। जी। यही हैंडीक्राफ्ट वाले के पास जाता है, यही टैक्सी ड्राइवर के पास, हाउस बोट वाले के पास, होटलियर वाले, और जो हमारे ये छोटे गाइड्स हैं, पोनी वालाज है, शिकारा वालाज है, इनमें घूमता है। तो इसलिए टूरिज़्म में यहाँ और भी बहुत करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ प्रमोशन की अभी बहुत ही ज़रूरत है। जैसे अभी होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि टूरिज़्म बड़ा ज़बरदस्त है, नो डाउट हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। LG साहब ने बहुत ही कोशिश की टूरिज़्म के लिए, मगर हम LG साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी ज़्यादा विंटर में यहाँ टूरिज़्म की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत। यहाँ एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन सोनमर्ग है। जी। गुलमर्ग नो डाउट बुक रहता है, मगर सोनमर्ग की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि सोनमर्ग के होटलियर्स भी बहुत ही अच्छा ये सर्वाइव करे टूरिज़्म का, विंटर सीजन का अच्छा लिए। क्योंकि आप देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज़्म के साथ कितने लोग हैं इन्वॉल्व। हर एक तबका है जो टूरिज़्म के साथ इन्वॉल्व है, और हमारा एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इससे जनरेट होता है। तो इसलिए अगर ये विंटर्स में भी खुला रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, और पैसे का यहाँ 3-4 साल से बड़ा कैश क्रंच रहा है। यहाँ अभी उतना आम दुकानदार की अगर मैं बात करूँगा, उतना आम दुकानदार अभी यहाँ लेवल पर नहीं आया है। ये तभी आएगा जब ये पूरा पैसा अच्छी तरह से मार्केट में आएगा। तारिक साहब, ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, इंटरनेशनल बात हुई, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ होने जा रही हैं, उससे मेरा कश्मीरी भाई कितना फ़ायदा खा सकता है, और आपका क्या उसमें अमल रहेगा कि मेरा कश्मीरी भाई उसमें जाके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा कश्मीरी भाई आप वहाँ पर कैसे देख रहे हैं? ये जो इंटरनेशनल है अभी यहाँ पे, ये जो रिसेंटली LG साहब ने फाउंडेशन रखी है, MR की, MR ग्रुप आ रहा है, मुझे लगता है इससे काफ़ी जनरेशन
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का पढ़ा लिखा जवान है। नौकरियां तो आपको पता है जी गवर्नमेंट बिल्कुल। नौकरियां मिलना कितना मुश्किल है। अगर यहाँ 5,000 लोग इसमें अकोमोडेट होते, नथिंग लाइक दिस। हमारा जो यंग जवान है ये फिर ड्रग्स की ओर जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है। अगर इसको नौकरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट जॉब भी हो, तो ये बेचारा बिजी रहेगा और अपने घर को भी चला सके। आज की डेट में जवानों के बहुत खर्चे हैं, आप देखते हैं लाइफ भी कितनी अपग्रेड हो गई है सबकी। तो इस हिसाब से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत ही ज़रूरत है, खासकर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे। कॉरपोरेट हाउसेस जो यहाँ है उनको ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी बहुत लिमिटेड होती है और ये बहुत मुश्किल से मिलती है। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, आपने नौकरियों की बात की। यहाँ पर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, इस टाइम एलजी सरकार है, मतलब एलजी हमें यहाँ हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप खुश हैं जो वो इंतज़ाम यहाँ के यूथ के लिए कर रहे हैं, कि आप भी इलेक्शंस का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड बॉडी हो, तो कहीं ना कहीं जॉब्स और जनरेशन हो, या आप मुतमईन है जो एलजी सरकार कर रही है? देखिए, इलेक्शन के बारे में मैं ये करूंगा, इलेक्शन हो या ना हो, दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। वी बीइंग द बिजनेसमैन, हमारा इसके साथ उतना ज्यादा नहीं रहता है। मगर मैं ये कहूंगा जरूर, देखिए एलजी गवर्नमेंट में कुछ काम बहुत ही अच्छे हुए। जैसे पहले, सबसे पहले रिसेंटली जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे अरुण जी, उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम, यहाँ के नौजवानों को अब दर दर की ठोकरें नहीं खा, वो घर में अपने फॉर्म्स भरते हैं, कहाँ जाना है क्या, अब ये टेबल टू टेबल नहीं जाना पड़ता है। मगर इसमें भी और वसअत लाने, मैं नए चीफ सेक्रेटरी साहब को वेलकम भी करता हूँ, आपकी वसादत से डल्लू साहब को, काफ़ी काबिल डायनेमिक ऑफिसर हैं। तो मैं उनको चाहूँगा ये ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा एग्रेसिव बनाए और इसको ज़्यादा ये तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। एलजी साहब ने काफ़ी जॉब्स भी यहाँ किए, नो डाउट। तो एलजी साहब की गवर्नमेंट में मुझे लगता है करप्शन भी काफ़ी कम हो गया, जो कि एक मेन कॉज था यहाँ पर, जो करप्शन होता था। तो मैं एलजी साहब का भी बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि वो डे टू डे। और एक चीज़ बहुत ही अच्छा देखा मैंने इस एलबी एडमिनिस्ट्रेशन में, गरीब आवाम का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, कि जो कि नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि जो बीपीएल लोग हैं इनको हैंड होल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी तारक साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देखने को मिल रही है, कोई रीजनल पार्टी एक बयान दे रही है, कुछ कह रही है, या मरकजी सरकार के आए दिन हम देख रहे हैं कुछ बयान आ रहे हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ता है इस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पे, और उसमें उस बीच में हमारा दुकानदार भाई जो दिन का 1,000 रुपये 2,000 रुपये जिसकी कमाई हो, उसमें उसका कितना असर पड़ता है? देखिए, मैं इसमें एक चीज कहूंगा, मैंने पहले भी बोला, बीइंग अ पर्टिकुलरली प्योरली बिजनेस कम्युनिटी, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर CCIK मीन्स बिजनेस एंड इट्स नॉट एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मगर अब मैं ये कहूंगा, ये जो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की तरह तवज्जो दे। इनको चाहिए कि इनको गरीबों को ख्याल रखा जाए, किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है उन चीज़ों पर ज़्यादा फोर्स किया जाए। ये अपनी तरफ से करते, मगर ये ज़्यादा मुझे लगता है जो पॉलिटिकल पार्टीज ये अपनी सीट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कि कौन पार्टी कब जीतेगी, कैसे जीतेगी। इनको लोगों के मसाइल्स भी देखने चाहिए। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर्स, ये इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आवाम की तरफ तवज्जो दे, जो इनसे मुमकिन हो सके, इनकी भी अपनी पहुंच होती है, वो करें, ना कि ज़्यादा सिर्फ तवज्जो दे कि हम इक्तदार में कौन आए। वो तो पीपल फैसला करेंगे, जिसने अच्छा किया होगा ऑब्वियसली वो इक्तदार में आएगा। अच्छा, लास्ट का सवाल आपसे, आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। मेरा एक आम शहरी भाई जो आपको अप्रोच करना चाहे, या जिसको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो लोन के हिसाब से हो, या कहीं ना कहीं अपने आप को कोई PhD करके, कोई MSc करके, या मेरी कोई बहन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, वो आपको कैसे अप्रोच करे? प्लीज़ आप अपना नंबर या ईमेल एड्रेस दे, ताकि वो हमारी वसादत से उन तक पहुँचे। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल, इस साल रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं री इलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट। इस साल की हमने थीम ही रखी है चैम्बर की, स्टार्टअप्स फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड हैंड होल्डिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। मैं तमाम बहनों, भाइयों से, बेटियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी वसादत से, जिनको कोई भी सपोर्ट की जरूरत होगी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की या कॉर्पोरेट ऑफिस की, मुझसे रब्ता करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर CCIK,
उसका ईमेल ले ले। मेरा ऑफिस जीरो ब्रिज में भी है, मुनव्वराबाद में भी है। जितनी भी हमसे हो सकेंगी, हम अक्सर आजकल रिकमेंडेशन लेटर्स गवर्नमेंट में देते हैं, जिसका मैं गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। वो चैम्बर की लेटर को प्रायोरिटी देते हैं और उनका केस कंसिडर कर। ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे मेंबर हो, हमारा फर्ज है कि आपकी हैंड होल्डिंग करें। आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें, मेरे ऑफिस बेरर से रब्ता करें, मेरे ऑफिस से रब्ता करें। मेरा नंबर ले लीजिए आप, जब भी आपको किसी भी ऑफिस आप प्लीज अपना नंबर और ईमेल एड्रेस बोलिए। मेरा नंबर है tariqkarbazar@yahoo.com। मेरे दो नंबर है 9419008748 7006927012। जिस तरफ की आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, मुझसे डायरेक्ट रब्ता की करें। हमारे पास आने के लिए न किसी को परमिशन की जरूरत है, हम सरेआम बैठे हैं, खुले बैठे हैं। मैं खासकर बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी फाइल कहीं फंसती है, कहीं काम नहीं हो रहा है, काइंडली डू इन्फॉर्म अस, विल टेक केयर ऑफ दैट एंड विल हेल्प यू डेफिनेटली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बात कर रहे थे हमारे साथ प्रेसिडेंट चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट तारिक गनी साहब। हमें दीजिए इजाजत। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं मीसा बिन कुर्रस, प्राइम पोस्ट के लिए।